हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट वन फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। और ये चैप्टर आता है हमारी क्लास 10th की साइंस के अंदर। और ऑब्वियसली सीबीएसई एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर ये 11 है और ये टर्म 1 के एग्ज़ाम्स के अंदर आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता चले। तो पार्ट 1 में हम कुछ टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और वो टॉपिक्स हैं हमारी वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, परसिस्टेंस ऑफ विज़न और कुछ डिफेक्ट्स विज़न के कुछ डिफेक्ट्स हैं आँखों के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई से। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है, कैसे ह्यूमन आई की फंक्शनैलिटी होती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और इस ह्यूमन आई के डायग्राम को हम काफ़ी अच्छी तरह से समझेंगे और इसके एक एक पार्ट को याद करेंगे। अगर हम इसके डायग्राम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर बनाते हैं तो ऑब्वियसली एग्ज़ामिनर को ऐसा लगता है कि आपको नॉलेज है, आप इस टॉपिक के बारे में अवेयर हैं, तो आप अपनी बात को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे जब आपको आइज़ के हर पार्ट की नॉलेज होगी। तो ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइज़ को। अब एक रफली आइडिया लेते हैं आइज़ के अंदर क्या क्या होता है। आइज़ के अंदर हमारा सबसे पहला जो हम रफली देख रहे हैं, एक ऑप्टिक नर्व जा रही है, रेटिना है, एक कौन लेंस है हमारे पास, ये सिलेरी मसल्स हैं और क्रिस्टलाइन लेंसेज हैं, एक्वस ह्यूमर है और पिपल है, इरीज है, कॉर्निया है, वर्चुअस ह्यूमर है। तो ये कुछ मेन पार्ट्स हैं आई के जो आपको याद रखने होंगे। सबके अलग अलग फंक्शनैलिटी है, सबके अलग अलग रोल्स हैं, पर सारे के सारे पार्ट्स हैं वो सारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पर उन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा लेंस। जी हाँ, जो लेंस हमें दे रखा है कॉनकेव लेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब एक एक करके हम इन सारे आइज़ के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला रेटिना आता है। रेटिना क्या होता है, और उससे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन आई क्या होती है। द ह्यूमन आई इज़ एन नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स बाय ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन आई क्या है, ये एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो रोशनी के यूज़ से चलते हैं। तो आइज़ भी रोशनी लाइट से ही चलती है। नेचुरल लाइट जब आंखों पे पड़ती है तो उसकी इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, जिसकी वजह से रेटिना एक स्क्रीन का काम करता है। तो जैसे क्या एक कैमरा वर्क करता है वैसे एक हमारी ह्यूमन आई भी वर्क करती है। तो इट इज़ ए नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स बाय ह्यूमन बींग्स। इट टेक्स लाइक ए कैमरा, इट्स लाइक एन कैमरा, इट हैज़ लेंस एंड स्क्रीन सिस्टम। तो ये कैमरे की तरह इसके अंदर लेंस है, एक स्क्रीन सिस्टम है, किसके अंदर, ह्यूमन आई के अंदर। तो ह्यूमन आई क्या, एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे ह्यूमन बीइंग देखते हैं और ये कैमरे की तरह वर्क करती है। इसके अंदर लेंस होता है और एक स्क्रीन सिस्टम होता है। तो हम आईज के जो मेन पार्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रेटिना। रेटिना हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे लास्ट में होता है, तो सॉरी राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट में होता है, जो बैक एंड साइड की स्क्रीन का वर्क करता है। इट इज़ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई on which image is formed. It contains rod cells and cone cells. तो रेटिना क्या होता है, काफ़ी सेंसिटिव स्क्रीन होती है हमारी आइज़ के अंदर, जो आइज़ के बैक एंड साइड में होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इसके ऊपर इमेज बनती है। तो इसके अंदर बहुत सारी रॉड्स एंड कॉन सेल्स होती हैं। जो रॉड सेल्स होती हैं वो कलर सेंसिटिव होती हैं, कॉन सेल्स होती हैं वो लाइट सेंसिटिव होती हैं। तो जैसे भी लाइट आइज़ के अंदर पड़ेगी और जो कलर्स होंगे लाइट के अंदर उनको पहचान के ये हमारे आँखों के सामने एक इमेज बना देती है जो दिमाग तक जाती है। तो रेटिना का मेन काम क्या है,
इट इज़ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड एन आई ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड. इट कंटेन्स रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स. कॉन सेल्स होते हैं वो हमारे लाइट सेंसिटिव होते हैं, रॉड सेल्स होते हैं वो कलर सेंसिटिव होते हैं. उसके बाद आता है कोर्निया. इट इज़ एन थिन मेम्ब्रेन विच कवर्स द आई ट्रेल. जितना भी आई ट्रेल होता है, फ्रंट की आई होती है, उसको जो कवर करती है एक मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं हम इसे कहते हैं कोर्निया. ये एक लेंस की तरह वर्क करता है जिसमें लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और लाइट आंखों के अंदर एंटर करती है. उसके बाद आता है कोर्निया के बाद आता है एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर क्या होता है? इट इज़ ए फ्लूइड विच फिल्स द स्पेस बिटवीन कोर्निया एंड आई लेंस. कोर्निया और आई लेंस के बीच में जो स्पेस होता है उसको जो फिल करने के लिए लिक्विड होता है, जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, उसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं. तो इसके बाद आता है आई लेंस. आई लेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ये कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है. सॉरी अगर मैंने पीछे कॉनकेव बोला है तो ये कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है विच इज़ मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल. ये कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है, एक कन्वर्जिंग टाइप का लेंस होता है. तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है और इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ स्लेरी मसल्स. जो इसका कर्वेचर है, थिकनेस है, ये स्लेरी मसल से कंट्रोल्ड होती है. तो पिपल क्या होता है? पिपल होता है इट इज़ अ होल इन मिडल ऑफ इरीज. इरीज के बीच में जो होल होता है उसको हम पिपल बोलते हैं. इसके अंदर से लाइट एंटर करती है. इसके अंदर इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज लाइट फॉलिंग ऑन इट डज नॉट कम बैक. तो ये ब्लैक कलर का होता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लाइट जाती है आंखों के अंदर वो आंखों से वापस नहीं आती है, इसलिए ये हमें ब्लैक नज़र आता है. ऑब्वियसली जो चीज़ें रिफ्लेक्ट हमें नहीं करती है लाइट, वो हमें ब्लैक नज़र आती है. Ciliary muscles. Ciliary muscles क्या होते हैं? Ciliary muscles, these are the muscles which are attached to the eye lenses that can be modified the shape of eye lens, which leads to the variation in the focal length. तो ciliary muscles क्या हो गए? These are the muscles which attach to the eye lens. ये eye lens से जुड़े हुए muscles होते हैं जो eye lens की shape को modify करते हैं, variation करते हैं according to the वेरिएशन ऑफ फोकल लेंस. जैसे भी फोकल लेंस होती है उसके हिसाब से आइज़ की जो लेंस होती है उसकी थिकनेस को एडजस्ट करते हैं. इरीज क्या होती है? इट इज़ अ कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आइज. इरीज क्या होती है? तो इरीज का काम होता है हमारी आंखों में जो लाइट आ रही है उसके अमाउंट को कंट्रोल करना. ये क्या करता है कि जो पिपल होता है उसके साइज़ को कम ज़्यादा कर देती है. जब हम काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लाइट में आते हैं तो हमारे आंखों का पिपल होता है वो काफ़ी नैरो होता है, क्योंकि तेज़ लाइट में इरीज क्या करती है, ये बहुत नैरो हो जाती है, जिसकी वजह नैरो पिपल कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो ब्लैकिश एरिया है आँख का वो काफ़ी छोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है बहुत ही कम अमाउंट की लाइट आँखों के अंदर जाती है और जो लेंस के ऊपर जो स्ट्रेन है वो कम होता है. आंखें रिलैक्स करने की कोशिश करती हैं लेंस को. और इसका जब अपोजिट की बात करें तो जब लाइट कम होती है तब इरीज पिपल को काफ़ी ब्रॉड कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है मैक्सिमम अमाउंट की लाइट आंखों के अंदर एंटर करती है और आइज़ पूरी कोशिश करती है कि लेंस में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे और हम चीज़ों को क्लियरली देख पाएँ. अब ह्यूमन आई के बारे में एक रफ आइडिया मैं आपको दे दूँ. इट इज़ एन आई विच रफली स्पेरिकल इन शेप. ये मुश्किल से स्पेरिकल शेप के अंदर बनी हुई है. इसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर का है आइज़ का. इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ये कॉन्वेक्स लेंस की बनी हुई है और लिविंग टिश्यू से मिला के बनी हुई है. हेंस द ह्यूमन आइज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. हेंस द ह्यूमन आई आर लिविंग ऑर्गन. ये एक टाइप का लिविंग ऑर्गन है जिसके अंदर एक ऑप्टिकल लेंस है और उसके कुछ अपने स्पेशल फंक्शंस हैं. तो हर जो पार्ट है इसका स्पेशल फंक्शन है. अगर आपको फंक्शन समझने हैं तो आसानी से आप किसी भी रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं. और जितने भी ह्यूमन आई के पार्ट हैं उनके फंक्शंस हैं मैंने इस पीपीटी के अंदर भी शेयर किया है. तो सबसे पहले पिपल की बात करें. पिपल क्या करता है?
it opens and close in order to regulate the control of amount of light entering in the eyes. iris का काम क्या करता है? कंट्रोल लाइट लेवल सिमिलर टू अपर्चर ऑफ द कैमरा. अब जैसे कैमरे के अंदर शटर होता है, अपर्चर होता है, तो वो क्या करता है? लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट की लाइट अंदर जानी है. ठीक है, तो पर्पल का काम है कि ज़्यादा लाइट या कम लाइट के अकॉर्डिंग मतलब इरीज मतलब अपने ज़्यादा या कम लाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना. जो आइज़ का जो ब्लैकिश एरिया उसको ब्रॉड करना है या फिर नैरो करना है. जो अमाउंट होगा लाइट का वो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग ही होल के अकॉर्डिंग ही आइज़ के अंदर एंटर करेगा. सेकंड थिंग इज़ इरीज. पीपल किससे कनेक्टेड होती है? इरीज से. तो इरीज कंट्रोल करती हैं पीपल को कि कितना अमाउंट ब्रॉड होना है, पीपल को कितना नैरो होना है, ये सब इरीज प्रोटेक्ट करती हैं. तो इरीज काइंड ऑफ एक अपर्चर होगा. जैसे कैमरे के अंदर अपर्चर होता है, एक छोटा सा शटर टाइप का पार्ट होता है, वैसे ही वो वर्क इरीज का होता है. इसके बाद आता है स्क्लेरा. स्क्लेरा का वर्क क्या होता है? स्क्लेरा के आउटर मोस्ट जो कोट होती है, जो कॉर्निया की कोट होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्लेरा यूज़ होता है. उसके बाद आता है कॉर्निया. कॉर्निया के अंदर क्या होता है? एक थिन मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, एक लेंस का काम करती है, और ये एक रिफ्रैक्शन मेम्ब्रेन का भी काम करती है, जिससे बाहर की जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट होकर लेंस के ऊपर पड़ती है और लेंस अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन करता है. उसके बाद आता है क्रिस्टलाइन लेंसेज. जो लेंसेज हैं ये क्या करते हैं? लाइट को फोकस करके रेटिना के ऊपर इमेज बनाने का काम करते हैं. इसके बाद कंजक्टिव टिश्यूज़ होते हैं. कुछ कंजक्टिव टिश्यूज़ का काम क्या होता है? कवर्स द आउटर सरफेस विजिबल पार्ट ऑफ द आई. जो कंजक्टिव टिश्यूज़ हैं वो हमारी विजिबल पार्ट है आईज़ के, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. एक्वस ह्यूमर ये कॉर्निया को पावर देता है. कॉर्निया को पावर देता है ताकि कॉर्निया मतलब रिजिड रहे, वो उसके अंदर फ्लूइड की कमी ना हो. उसके अलावा वर्चुअस ह्यूमर होता है. वर्चुअस ह्यूमर आई को प्रोटेक्ट करता है कि आई की शेप बराबर बनी रहे, लेंस बराबर बने रहे, लेंस को कोई डैमेज ना हो, रेटिना को कोई डैमेज ना हो. इसके अलावा रेटिना होता है. रेटिना क्या काम करता है? इट कैप्चर्स द लाइट कमिंग फोकस्ड बाय द लेंस. लेंस ने जो लाइट को फोकस किया होगा उसको ये कैप्चर करता है और उसके इम्पल्सेस को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करके ब्रेन तक पहुंचाता है थ्रू ऑप्टिकल नर्व. तो इसके अलावा ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है? ऑप्टिक नर्व होती है, ये क्या करती है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्रेन तक ट्रांसफ़र करती है. सिलेरी मसल्स क्या करते हैं? लेंस की अमाउंट थिकनेस को वो कम या ज़्यादा करते हैं. तो सिलेरी मसल्स फोकस की जैसी भी ज़रूरत होगी लेंस को फोकस करने के लिए, कि जिस ब्रॉड होना होगा या फिर नैरो होना होगा, उसके हिसाब से सिलेरी मसल्स वर्क करते हैं. तो पीपल कैसे वर्क करती है आँख का? फॉर एग्जाम्पल, यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू केम आउट फ्रॉम अ सिनेमा हॉल आफ्टर वॉचिंग अ मूवी in a bright light sunlight, your eyes get closed. When you enter into the hall from a bright light, you would not able to see for some time. After some time you would be able to see. The pupil of the eye provide the variable aperture whose size controlled by the iris. So when the light is bright, जब भी लाइट ब्राइट होती है तो इरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इरीज पिपल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लैकिश पार्ट है आई का वो कम हो जाता है और लेस अमाउंट ऑफ लाइट आंखों के अंदर जाती है. दूसरा क्या है? व्हेन लाइट इज़ डिम. जब लाइट डिम होती है तब क्या होता है? इरीज एक्सपेंड कर देती है पिपल को, जिसकी वजह से मोर लाइट एंटर करती है. तो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? इट इज़ द टाइम फॉर विच the sensation of an object continue in the eye is about 1/16 of a second. ये वो टाइम है जिसके अंदर जो इमेज की सेंसेशन होती है वो रेटिना के ऊपर
1/16 सेकेंड तक वो बनी रहती है। अब जैसे क्या था कि हम काफ़ी ब्राइट लाइट से हम डार्क रूम के अंदर आ रहे हैं, तो हमें 15 सेकेंड या कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए हमें एकदम कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी आँखों की मसल्स के अंदर कुछ टाइम के लिए बाहर की जो मसल्स जो इमेज होती है उसके सेंसेशन बने होते हैं। तो जिस टाइम तक ये बाहर की इमेजेस के सेंसेशन हमारी आँखों के अंदर बने हुए हैं, हमारे मसल्स के ऊपर बने हुए आँखों की, तो उस पीरियड को हम परसिस्टेंस ऑफ द विज़न बोलते हैं। ये क्या होता है, 1 सेकेंड का 16th पार्ट होता है, 1/16 ऑफ अ सेकेंड होता है। इसके बाद आती है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ accordingly as the distance is called the power of accommodation। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, ये आँखों की वो एबिलिटी होती है जिसके फोकल लेंथ के अनुसार और डिस्टेंस के अनुसार आइज़ अपने आप को एडजस्ट करती है। इसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आइज़ लेंसेज टू एडजस्ट फोकल लेंथ अकॉर्डिंग बाय द डिस्टेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो स्लेरी मसल्स के फंक्शन को अगर हम समझें, जब आंखें हमारी रिलैक्स होती हैं तो आई लेंस कैसे होते हैं, थिन होते हैं, उनके ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं होता है। इनकी फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, तब हम आसानी से काफ़ी दूर तक का देख सकते हैं और इनेबल अस टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। हम दूर की चीज़ें भी काफ़ी ठीक ठाक ढंग से साफ तरीके से देख पाते हैं। तो जब स्लेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लेंस क्या होता है, थिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोकल लेंथ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें पास की चीज़ें काफ़ी क्लियरली नज़र आएँ। तो इट इनेबल्स अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो ये क्या करता है कि हमारे आसपास की चीज़ें होती है उसको क्लियरली देखने की कोशिश करता है। तो नियर पॉइंट ऑफ आई क्या हुआ हमारा, इट इज़ a minimum distance at which objects can be seen most distinctly without strain। तो नियर बाय पॉइंट क्या है, ये वो डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पर कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को विदाउट स्ट्रेन ऑन द आई देख सकता है, आँखों पे बिना किसी प्रॉब्लम के किसी भी इमेज को देख सके, उसको हम नियर पॉइंट ऑफ द आई बोलते हैं। जनरली क्या है, एक नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट ऑफ आई है वो 25 सेंटीमीटर है। ऐसे बात करें फार पॉइंट ऑफ आई की, तो फार पॉइंट ऑफ आई हम हर पर्सन के लिए अलग अलग है। कोई पर्सन काफ़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक भी साफ देख सकता है। कोई पर्सन होते हैं जो 1-2 मतलब काफ़ी दूर के डिस्टेंस तक भी साफ देख लेते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो फॉर नॉर्मल आई के लिए इसे हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी इंसान काफ़ी दूर की चीज़ों को साफ देख सके। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी है।